गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12th क्लास फिजिक्स में आज अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5। चैप्टर 5 का जो नाम है वो है विद्युत धारा। क्या है? विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या है? प्रति एकांक समय में आवेश प्रवाह की दर। प्रति एकांक समय में आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। हेडिंग लिखेंगे विद्युत धारा। विद्युत धारा इसमें लिखिए किसी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को I से प्रदर्शित किया जाता है। विद्युत धारा को I से प्रदर्शित किया जाता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे यदि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से डेल क्यू नेट आवेश डेल टी समय में गुजरता है तो औसत धारा I average is equal to नेट आवेश डेल क्यू अपॉन डेल टी। औसत धारा I average is equal to क्या हो जाएगा? डेल क्यू अपॉन डेल टी। अब देखिए डेल टी टेंडिंग टू जीरो, डेल टी टेंडिंग टू जीरो, डेल टी टेंडिंग टू क्या हो? जीरो हो। डेल टी टेंडिंग टू जीरो यानी कि तात्क्षणिक धारा, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लिमिट डेल टी टेंडिंग टू जीरो डेल क्यू अपॉन डेल टी, या इसको लिख सकते हैं I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी क्यू अपॉन डी टी। धारा का जो मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। विमा होती है M0 L0 T0 A1। M0 L0 T0 A1 क्योंकि आवेश का जो मात्रक होता है कूलम, समय का मात्रक होता है सेकंड, और कूलम अपॉन सेकंड को कहते हैं एम्पियर। क्या बोलते हैं? एम्पियर। कूलम अपॉन सेकंड को बोला जाता है एम्पियर। अब देखिए अभी फॉर्मूला था I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। I इज इक्वल टू क्या था? डी क्यू अपॉन डी टी।
यदि dq इक्वल टू 1 कूलम तथा dt इक्वल टू 1 सेकेंड, I इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 एम्पियर, क्या हो जाएगा I इक्वल टू 1 एम्पियर, I इक्वल टू dq अपॉन dt, dq यहाँ पर 1 कूलम और dt यहाँ पर 1 सेकेंड, I इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 एम्पियर। तो इसमें लिख सकते हैं यदि चालक के किसी भाग में 1 कूलम आवेश की मात्रा 1 सेकंड तक प्रवाहित हो, 1 कूलम आवेश की मात्रा 1 सेकंड तक प्रवाहित हो, तब धारा को 1 एम्पियर कहते हैं, तब धारा को 1 एम्पियर कहते हैं, तब धारा को 1 एम्पियर कहते हैं। परंतु यह विद्युत धारा की मानक परिभाषा नहीं है, मानक परिभाषा नहीं है। अब देखिए विद्युत धारा में दिशा होते हुए, यानी कि विद्युत धारा में दिशा होती, परंतु विद्युत धारा क्या है अदिश राशि, परंतु विद्युत धारा क्या है अदिश राशि। तो इसमें एरो का निशान लगा कर लिखेंगे विद्युत धारा एक अदिश राशि है, विद्युत धारा एक अदिश राशि है। इसमें लिखेंगे विद्युत धारा की दिशा ऋण आवेश के प्रवाहित होने वाली दिशा के विपरीत, ऋण आवेश के प्रवाहित होने वाली दिशा के विपरीत अथवा धनावेश की दिशा की ओर निर्धारित की जाती है, धनावेश की दिशा की ओर निर्धारित की जाती है। यानी कि यह कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन यदि इस दिशा में जा रहे हैं तो विद्युत धारा की दिशा क्या होगी इस दिशा में, यानी कि इलेक्ट्रॉन यदि इस दिशा में जा रहे हैं तो विद्युत धारा की दिशा क्या होगी इलेक्ट्रॉनों की प्रवाहित होने वाली दिशा के विपरीत। यदि धनात्मक आवेश, यानी कि धनात्मक आवेश यदि इस दिशा में जा रहे हैं तो विद्युत धारा भी क्या होगी धनात्मक आवेश की ओर ही होगी, विद्युत धारा। यानी कि ऋणात्मक आवेश और विद्युत धारा दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं, धनात्मक आवेश और विद्युत धारा दोनों की दिशा क्या होती है एक ही दिशा में निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे विद्युत धारा में दिशा उपस्थित होने के पश्चात भी विद्युत धारा अदिश राशि है, विद्युत धारा अदिश राशि है क्योंकि यह बीजगणितीय योग के नियम का पालन नहीं करती है। जैसे देखिए
दिशा से यदि 5 एम्पियर धारा आ रही है और इस दिशा से यदि 4 एम्पियर धारा आ रही है तो इधर जो धारा मिलेगी वो 9 एम्पियर मिलती है। यदि ये सदिश के बीजगणितीय योग का नियम का पालन करती तो इधर हमको 1 एम्पियर धारा मिलती, क्योंकि यदि इसको प्लस लेते हैं इसको माइनस लेते हैं तो प्लस और माइनस जोड़ के इधर क्या आता है हमको 1 एम्पियर, लेकिन ऐसा नहीं होता है और हमको यहाँ पर 9 एम्पियर धारा प्राप्त होती है। इसलिए विद्युत धारा में दिशा होने के बावजूद भी विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है। क्वेश्चन लिखेंगे, किसी चालक में 1 सेकंड तक 1 कूलम आवेश प्रवाहित करने पर विद्युत धारा 1 एम्पियर है। विद्युत धारा 1 एम्पियर है, तब प्रवाहित होने वाले आवेशित कणों की संख्या क्या होगी? तब प्रवाहित होने वाले आवेशित कणों की संख्या क्या होगी? देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लिखिए, इसमें लिखिए सॉल्यूशन में, यदि स्मॉल n इलेक्ट्रॉनों को t सेकंड तक प्रवाहित किया जाए तब आवेश Q इक्वल टू, आवेश का मान क्या होगा? Q इक्वल टू Ne, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि n इलेक्ट्रॉनों को t सेकंड तक प्रवाहित किया जाए। आवेश का मान ये होगा तो यहाँ पर I इक्वल टू होगा Q अपॉन T, या I इक्वल टू कह सकते हैं यहाँ पर हो जाएगा Ne अपॉन T। लेकिन n अपॉन T या अपन कह सकते हैं I अपॉन E, ये हो जाएगा n अपॉन T इक्वल टू I अपॉन E। I यहाँ पर 1, यानी कि प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि जब 1 एम्पियर धारा हो, क्वेश्चन में कहा गया है किसी चालक में 1 सेकंड तक 1 कूलम आवेश प्रवाहित करने पर विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर है, तो प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? यानी कि प्रति सेकंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगा n अपॉन 1 इज इक्वल टू I अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर 19, तो n इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, n इक्वल टू 1 में 1.6 इंटू 10 की पावर 19 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। लिख लीजिए। आज की इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।